अगर राहुल गांधी ना बनते नेता प्रतिपक्ष तो बहुत बड़ी चूक कर देते, क्योंकि अब उनके हाथ में कई सारी जिम्मेदारियां हैं। वो यहाँ पर सीधा अब सत्ता जो पार्टी है उस पर अपने यहाँ पर जो है पकड़ मजबूत रख सकते हैं, अपनी बात और तेजी से रख सकते हैं। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष बनने से राहुल गांधी के अंडर यानी कि उनके अब हाथ में क्या क्या पावर आ चुकी हैं, तो आपको बता दें कि सीबीआई डायरेक्टर से लोकपाल और मुख्य चुनाव आयुक्त तक इन सभी बड़े पदों पर नियुक्ति में अब होगा राहुल गांधी का सबसे बड़ा रोल। जी हां, अब यहां पर आप सभी को बता दें कि इस खबर से यहां पर क्या चेंज होने वाला है, यानी कि इस पद से क्या चेंज होने वाला है राहुल गांधी की पार्टी में और यहाँ सत्ता पार्टी में। चलिए विस्तार से जानते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को यानी कि टीसी न्यूज़ चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कांग्रेस ने यूपी के रायबरेली सीट से सांसद राहुल गांधी को लोकसभा में नेता विपक्ष बनाए जाने का ऐलान किया। मंगलवार रात इंडिया ब्लॉक की बैठक में राहुल गांधी को लेकर फैसला किया गया। इसके बाद कांग्रेस संसदीय बोर्ड की चेयरमैन सोनिया गांधी ने प्रोटेम स्पीकर महताब को पत्र लिखा और इस फैसले की जानकारी दी। बुधवार को राहुल गांधी ने सदन में जिम्मेदारी भी संभाल ली। वह स्पीकर ओम बिरला की नियुक्ति के बाद औपचारिक प्रक्रिया का भी हिस्सा बने। राहुल गांधी का अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया है। इससे प्रोटोकॉल सूची में उनका स्थान भी बढ़ जाएगा और वो विपक्षी गठबंधन के पीएम फेस के स्वाभाविक दावेदार भी हो सकते हैं। ये पहला संवैधानिक पद है जो राहुल गांधी ने अपने 2.5 दशक से ज्यादा लंबे राजनीतिक करियर में संभाला है। राहुल 5वीं बार के सांसद हैं, तो मंगलवार को उन्होंने संविधान के प्रति हाथ में लेकर सांसद पहुंचकर यहाँ पर शपथ भी ली अपनी। इस बार अहम चुनाव में राहुल गांधी ने केरल के वायनाड और उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जीत हासिल की, लेकिन उन्होंने वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया। अब वायनाड में उपचुनाव होंगे और वहां उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी। राहुल गांधी ने 2004 में राजनीति में प्रवेश किया और पहली बार उत्तर प्रदेश के अमेठी से जीत हासिल की। वो 3 बार अमेठी से चुनाव जीते हैं। 2019 में उन्होंने वायनाड से जीत हासिल की थी। तो वहीं इन नियुक्तियों में राहुल गांधी का दिखेगा दखल। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं को साल 2000 नहीं बल्कि 1977 में वैधानिक मान्यता दी गई थी। विपक्ष के नेता के पद का उल्लेख संविधान में नहीं बल्कि संसदीय संविधि में है। राहुल गांधी के संवैधानिक पदों की नियुक्ति में भूमिका रहेगी। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी लोकपाल, सीबीआई डायरेक्टर, मुख्य चुनाव आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयुक्त, एनएचआरसी प्रमुख के चयन से संबंधित कमेटियों के सदस्य होंगे और इनकी नियुक्ति में नेता विपक्ष का रोल रहेगा। वे इन पैनल के बतौर सदस्य शामिल होंगे। तो वहीं पीएम के साथ बैठक में शामिल होंगे राहुल। इन सारी नियुक्तियों में राहुल नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उसी टेबल पर बैठेंगे जहां पर प्रधानमंत्री और उनके सदस्य बैठेंगे। इन नियुक्तियों से जुड़े फैसलों में प्रधानमंत्री को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी से भी उनकी सहमति लेनी होगी। उनकी राय और मशवरा माने रखेगा। सरकार की कमेटियों के भी हिस्सा होंगे राहुल गांधी। जी हाँ, राहुल सरकार के आर्थिक फैसलों की लगातार समीक्षा कर पाएंगे और सरकार के फैसलों पर टिप्पणी भी कर सकेंगे। वो लोक लेखा कमेटी के भी प्रमुख बन जाएंगे जो सरकार के सारे खर्चे की जांच करती है और उनकी समीक्षा करने के बाद टिप्पणी भी करेगी। राहुल गांधी संसद की मुख्य कमेटियों में से भी बतौर नेता प्रतिपक्ष के रूप में शामिल हो सकेंगे और उनके पास ये अधिकार होगा कि वो सरकार के कामकाज की लगातार समीक्षा कर सकेंगे। जी हाँ, और क्या क्या उन्हें शक्तियां मिलने वाली है, तो आपको बता दें कैबिनेट मंत्री के बराबर रैंक होगी, सरकारी सुसज्जित बंगला होगा, सचिवालय में दफ्तर होगा, उच्च स्तरीय सुरक्षा, मुफ्त हवाई यात्रा, मुफ्त रेल यात्रा, सरकारी गाड़ी या वाहन भत्ता भी उन्हें मिलेगा। 3.30 लाख रुपए मासिक वेतन भत्ता मिलेगा। प्रति माह सत्कार भत्ता भी मिलेगा। देश के भीतर प्रत्येक साल के दौरान यहाँ पर लगभग 50 से ज्यादा यात्रा का भत्ता मिलेगा। टेलीफोन, सचिवीय सहायता और चिकित्सक सुविधाएं भी उन्हें मिलेंगी। तो वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता का कार्य
सदन के नेता के विपरीत होता है, लेकिन फिर भी यह जिम्मेदारी सदन में काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। विपक्ष लोकतांत्रिक सरकार का एक अनिवार्य हिस्सा है। विपक्ष से प्रभावी आलोचना की अपेक्षा की जाती है, इसलिए ये कहना गलत नहीं है कि संसद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा विपक्ष है। सत्ता पक्ष सरकार चलाता है और विपक्ष आलोचना करता है। इस प्रकार दोनों के कार्य और अधिकार सरकार और मंत्रियों पर हमले करना विपक्ष के कार्य हैं। एक काम ये भी है कि विपक्ष की तरफ से दोषपूर्ण प्रशासन पर सवाल किए जाएं और डटकर विरोध किया जाए। विपक्ष और सरकार समान रूप से सहमति से चलते हैं। यदि आपसी सहनशीलता का अभाव रहा तो संसदीय सरकार की प्रक्रिया टूट जाती है। तो वहीं आपको बता दें, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बाद ये तीसरे उनके परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने नेता विपक्ष की जिम्मेदारी संभाली है। तो वहीं कांग्रेस ने राहुल की नियुक्ति पर कहा है कि हम पहले ही दिन से उनको यही पद देना चाह रहे थे। अब आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।